वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो मैं हूं नीट गुरुजी। हम आज डिस्कस करने वाले हैं भाई मिनेमाटा डिसीज। बहुत बड़ी डिसीज है। हिस्ट्री में जापान के अंदर ये डिसीज डिस्कवर हुई थी। इसका दूसरा नाम एनिमल्स में मतलब कैट्स में है डांसिंग कैट फीवर, क्योंकि इसमें जब कैट के अंदर ये डिसीज होती है तो वो गोल गोल घूमने लग जाती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो इसके बारे में हम देखेंगे भाई कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे ये डिसीज़ फैली। बहुत बड़ी आउटब्रेक हुई थी जापान के अंदर। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि भाई इसका नाम मिनेमाटा क्यों पड़ा। मिनेमाटा क्या था? एक स्मॉल विलेज था, फिशिंग विलेज जापान के अंदर। तो वहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई, इसलिए इसका नाम पड़ गया भाई मिनेमाटा डिसीज़। अब कैसे हुई, कैसे आउटब्रेक हुआ, कैसे ये फैला, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको हम समटाइम्स चिस्सो मिनिमाटा डिसीज भी बोलते हैं। अब ये चिस्सो कहाँ से वर्ड आया, ये तुम थोड़ा नीचे चलोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सीवियर मर्करी पॉइजनिंग। तो ये बहुत बच्चे जानते हैं कि मिनिमाटा डिसीज मर्करी पॉइजनिंग मतलब मर्करी के कॉन्टेमिनेशन से होती है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए मर्करी तो उसकी बहुत नेगेटिव इफेक्ट है हमारे बॉडी पे। तो मिनेमाटा क्या था भाई? एक वाज ए स्मॉल फिशिंग विलेज इन जापान के अंदर। अच्छा, तो मिनेमाटा डिसीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द सिटी ऑफ मिनेमाटा। क्या है? जगह का नाम है, ठीक है जी, जगह का नाम है जापान। इन 1956 चिस्सो केमिकल फैक्ट्री वाज द मेजर। अब देखो क्या था कि इस विलेज में एक चिस्सो नाम की केमिकल फैक्ट्री थी। क्या थी वहां पे? केमिकल फैक्ट्री। तो वो मेजर इंडस्ट्री थी इन दैट एरिया विच प्रोड्यूसेस फर्टिलाइजर। ये बनाती थी भाई फर्टिलाइजर, ठीक है जी। तो चिस्सो फैक्ट्री फर्स्ट स्टार्टेड एसिटल्डिहाइड का प्रोडक्शन करती थी। किसका भाई? एसिटल्डिहाइड प्रोडक्शन। तो 1932 में क्या था कि इसने शुरुआत करा। उससे पहले भी शुरुआत किया, लेकिन एसिटल्डिहाइड यहाँ पे इसने पीक पकड़ लिया और ये पीक चले गया तुम्हारा 45,245 टन पे। अब ये लगा सकते हो अंदाजा कि कितना लार्ज अमाउंट में एसिटल्डिहाइड प्रोडक्शन ये कंपनी करती थी। तो हुआ क्या भाई, जब कंपनी बनाएगी केमिकल तो इसमें वेस्ट वाटर भी तो निकलेगा, जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा। अब इस वेस्ट मटेरियल में था भाई कंटेमिनेशन। इसके चलते सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को पता था नहीं। जैसे आज भी देखो यमुना रिवर के अंदर धकाधक वेस्ट फैले जा रहे हैं, तो उससे क्या है? कंटेमिनेशन हो रहा है, बहुत सारे डिसीज आउटब्रेक होने की संभावना है। तो उसी समय वैसा वहां पे जापान में हुआ। तो चिस्सो फैक्ट्री वॉज कंटामिनेटेड विद मर्करी कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन पहले ये किसी को पता नहीं था। उसमें क्या था? मिथाइल मर्करी। वो तो निकलता ही गया, बट नो वन वाज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। किसी को पता ही नहीं है मिथाइल मर्करी निकल रही है और धकाधक पानी के अंदर जा रही है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट रिमूवल लीड्स टू कंटामिनेशन ऑफ नियर बाई बे ऑफ मिनिमाटा, ठीक है, एंड एक्वेटिक एनिमल्स विद इन इट स्पेशली फिश एंड सेलफिश। तो मछलियों में क्या हुआ कि वो जाके डिपॉजिट हो गया उनकी बॉडीज में, बट नो वन वाज अवेयर ऑफ दिस कंटामिनेशन। अब जब ये बहुत बड़ी समस्या बन गई तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फिशिंग एक्टिविटी एंड मेजर फूड वाज फिश। अब एक चीज और था कि इस विलेज में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो डिपेंड्स ऑन फिशिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। यहाँ पे मेजर एक्टिविटी क्या थी भाई? फिश वाली एक्टिविटी मेजर थी। अच्छा, तो रैपिड आउटब्रेक ऑफ अननोन डिसीज अकर्ड। क्या हुआ? एकदम से बहुत बड़ी डिसीज आ गई। अब किसी को ये पता ही नहीं कि भाई सिम्टम कहाँ से आए, कैसे हो रहे हैं। तो नो वन वाज अवेयर ऑफ दैट टाइप ऑफ डिसीज। पहले किसी ने ऐसी डिसीज देखी नहीं थी। अब सिम्टम्स कौन कौन से आ रहे थे? अटैक्सिया। देखो अटैक्सिया के अंदर क्या है भाई? जो हमारा वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल होता है ना, वो हम खो देते हैं। अपने आप मसल्स थोड़ा सा काम करना शुरू कर देती है, मतलब वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। नंबनेस आ जाती है, ठीक है, इन द हैंड्स एंड फिट। जनरल मसल वीकनेस इसमें देखी गई। लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन देखा गया। डैमेज टू हियरिंग एंड स्पीच। तो बहुत सारे सिम्टम्स देखे गए, एकदम से आने लग गए। अब किसी को समझ में ना आए करें तो करें क्या। तो वहां की सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया। तो कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द मैटर। तो कमेटी वॉज फेल टू फाइंड द कॉज। कमेटी को नहीं पता लग पाया भाई क्या किस चीज से ये डिसीज हो रही है। लेकिन कमेटी ने एक पॉइंट बहुत तगड़ा पकड़ लिया कि डिसीज वॉज ऑब्जर्व्ड इन फिश ईटिंग फैमिलीज। जो मतलब फिश ज्यादा खा रहे हैं उन फैमिलीज के ही रिपोर्ट ज्यादा आ रहे हैं।
अब यहां से पॉइंट मिलना शुरू हो गया। तो कमेटी सबमिटेड द रिपोर्ट दैट इट इज ड्यू टू कंटामिनेशन इन सी फूड, फिश एंड सेल फिश। अब यहां से कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि भाई कंटामिनेशन है ये जो सी फूड है, ठीक है, फिश एंड सेल फिश के अंदर, तो ह्यूमंस इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके थ्रू इनके अंदर कंटामिनेशन आ रही है और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। अब क्या हुआ, रिसर्चर्स की टीम लग गई फ्रॉम डिफरेंट एरियाज टू फाइंड द कॉज। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब पता तो था नहीं भाई किस चीज़ से हो रहा है, कंटेमिनेशन से हो रहा है, लेकिन कंटेमिनेशन में भी तो बहुत चीज़ें हैं ना, तो किस चीज़ से डिसीज हो रहा है उसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग फ्रैक्शन से कैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना परफॉर्म कर दिया। तो फाइनली उन्होंने ये डिस्कवर किया कि भाई मरकरी कंटेनिंग कंपाउंड कॉज्ड दिस आउटब्रेक। तो मरकरी जो जिसमें था ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड था मिथाइल मरकरी, उसके चलते ये हुई है। तो मिनेमाटा डिसीज जो थी वो इज अ पॉइजनिंग डिसीज दैट अफेक्ट्स मेनली द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इज कॉज्ड बाय कंजप्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फिश एंड शेलफिश इन लिविंग मिनेमाटा बे एंड इट्स सराउंडिंग, द मेजर कॉजेटिव एजेंट बीइंग सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मरकरी कंटेनिंग कंपाउंड। क्या था भाई, मिथाइल मरकरी। तो ये थी भाई थोड़ी सी कहानी और इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स। जो मिनेमाटा डिसीज आउटब्रेक हुई थी जापान के अंदर, बहुत बड़ी डिसीज बन के आई थी और बहुत सारे मेडिकल एंट्रेंस में क्वेश्चन रेगुलरली पूछा गया कि मिनेमाटा डिसीज इज ड्यू टू। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मिनेमाटा डिसीज।